Hello and welcome to SOL Reporter, one stop solution for SOL students। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिनको या तो एसओएल में एडमिशन लेना है या फिर एसओएल के रिगार्डिंग उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई आपके छोटे भाई बहन है जिनको एसओएल में एडमिशन लेना है, तो उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर एसओएल के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन सिंगल वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि जैसे कि आपकी फ़ी कितनी होती है एसओएल में, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है वो किस तरह से प्रोवाइड करवाया जाता है, कोर्सेज जो हैं उसमें जो क्लासेस हैं वो किस तरह से आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वो सारी चीज़ें जो हैं इस सिंगल वीडियो के अंदर कवर करवाई जाएंगी। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारी इन्फॉर्मेशन ली है मैंने प्रोस्पेक्टस से, जो कि ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है एसओएल का, जो कि पिछले साल निकाला गया था 2020-21 सेशन के लिए। इस बार जो सेशन होगा वो होगा आपका 2021-22 सेशन, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करूंगा, यानी वो कोर्सेज जिसमें आप 12th करने के बाद एडमिशन लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो या तो आप एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये पिछले साल रिलीज किया गया था तो वहाँ पे इसको आप शायद आसानी से ढूंढ ना पाए। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @SOL रिपोर्टर, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो होगी प्रोस्पेक्टस की बात, जहाँ से आपको ये सारी डिटेल्स जो हैं मिल सकती हैं। इसके अलावा पहले बात कर लेते हैं कि एसओएल के अंदर, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। टोटल 5 कोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। बीए प्रोग्राम, बीकॉम या जिसको आप बीकॉम प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीकॉम ऑनर्स, ये 5 कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं एसओएल के अंदर। और इन सभी 5 कोर्सेज की फ़ी की बात करें तो फर्स्ट ईयर की जो फ़ी है वो है आपकी 4040 रुपये इन सभी कोर्सेज के लिए। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर है तो आपको फ़ी जो देनी होगी वो मात्र 65 रुपीज़ 65 रुपये आपको फ़ी देनी होगी। ये फ़ी जो है आपके फर्स्ट ईयर की है, जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी इंक्लूडेड है और सेकंड सेमेस्टर भी इंक्लूडेड है। एसओएल के अंदर अब सीबीएसईएस सिस्टम लागू कर दिया गया, नहीं सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया, तो आपको टोटल 3 ईयर के अंदर ग्रेजुएशन करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपको 6 सेमेस्टर होंगे। तो फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड ईयर में आपके होंगे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, और थर्ड ईयर में आपके होंगे फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर। तो ये फ़ी जो है आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर की इंक्लूडेड है इसमें। इसके अंदर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की एग्जाम फ़ी भी इंक्लूडेड है, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर के अंदर इसके अलावा और कोई भी फ़ी पे नहीं करनी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन है फ़ी का, किस तरह से फ़ी जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई है। यहाँ पे आप कैटेगरी देख रहे हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आप में से कैटेगरी ए में ही आएंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स इंडिया में रेजिडेंट है यानी इंडिया में रहने वाले, उनके लिए कैटेगरी ए यहाँ पे मेंशन की गई है, तो उसको आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी कैटेगरी जो है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इसको आप रीड कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं आप सब में से वो आएंगे आपके कैटेगरी ए के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4040 रुपये आपकी फ़ी है पूरे 1 साल के लिए। दूसरे साल यानी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको अलग से फ़ी देनी होगी, वो भी अप्रॉक्सीमेटली आपकी 4000 के आसपास ही होने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 साल की फ़ीस जो है एसओएल के अंदर वो लगभग 4000 रुपये है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको एडमिशन लेने के बाद एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो आपको रिफ़ंड कितनी फ़ी करवाई जाएगी। तो अगर आप एडमिशन लेने के 15 दिन के अंदर अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो 500 रुपये आपके कट किए जाएंगे, बाकी फ़ी आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। अगर 15 दिन से और 1 महीने के अंदर, यानी 15 दिन से 1 महीने के बीच में आप कैंसिल करवाते हैं तो आपके 1000 रुपये कट किए जाएंगे और बाकी फ़ी आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। और अगर आप 1 महीने के बाद अगर कैंसिल करवाते हैं तो कोई भी फ़ी आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो उनकी पूरी फ़ी जो है यहाँ पे रिफ़ंड कर दी जाएगी। वो सारी डिटेल्स जो आप यहाँ आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो 5 कोर्सेज है और पाँचों कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे मेंशन है। बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है 40%, यानी 40% आपके होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, तो वो आपको ध्यान रखना है। बीए ऑनर्स के यहाँ पे क्राइटेरिया है 65% एग्रीगेट होने चाहिए। इसके अलावा 75% होने चाहिए आपके इंग्लिश में, अगर आपके पास थी इंग्लिश कोर, और 65% होने चाहिए अगर आपके पास थी इंग्लिश इलेक्टिव या फिर फंक्शनल इंग्लिश, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, इसको आप पॉज करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आपके 50% होने चाहिए एग्रीगेट, और बीकॉम ऑनर्स के लिए आपके पास 55% होने चाहिए। और अगर आपके पास कोई वोकेशनल या फिर टेक्निकल स्ट्रीम थी कॉमर्स के साथ साथ, तो आपके एग्रीगेट होने चाहिए 60%।
तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जैसे SC ST को, उनको कोई भी एक कैटेगरी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसी भी कोर्सेज में बस पास है, उसके पास क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो भी वो आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा OBC अगर स्टूडेंट्स हैं आप, तो आप जो भी यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया लिखा हुआ है उसमें 4% आपको कम कर लेना है, वो आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया होगी। इसके अलावा PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है उसमें आप 5% अपने कम कर लें। अब एडमिशन फॉर्म की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, लेकिन अगर आप PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आप साउथ स्टडी सेंटर जाके, जो कि मोती बाग में है, वहाँ से भी अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में आपका फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन होगा, और वो फॉर्म आपको फिल करना होगा इस वेबसाइट से sol.du.ac.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको फॉर्म वहाँ से फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके अलावा आपको ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो फ़ी है वो आपको पे करनी होगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। सिंपल प्रोसेस है, कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। जब भी एडमिशन स्टार्ट होंगे UG कोर्सेज़ के लिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आपका एडमिशन फॉर्म फिल करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वहाँ पे, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं अलग से वीडियोस में बनाऊंगा। तो अगर आप इच्छुक है कि आपको SOL में एडमिशन लेना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। SOL से रिलेटेड जो भी छोटी से छोटी अपडेट होती है उसको आपको, ऑथेंटिक न्यूज़ को इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग कब एडमिशन स्टार्ट होगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी हो सकती है। तो एडमिशन आप मान के चलें, पिछली बार जो एडमिशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अक्टूबर के अंदर। इस बार भी आप मान के चले कि अगस्त सितंबर के पहले आपका एडमिशन नहीं होंगे। अगर बहुत जल्दी ये स्टार्ट करते हैं तो अगस्त में स्टार्ट करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि आपके एडमिशन जो है सितंबर में स्टार्ट होंगे, क्योंकि जनरली जो एडमिशन आपके स्टार्ट होते हैं वो रेगुलर के एडमिशन स्टार्ट होने के बाद होते हैं। तो अभी तो रेगुलर का कोई डेट्स नहीं आई है, तो आप मान के चले कि अगस्त के बाद ही या अगस्त के एंड तक आपका एडमिशन जो है स्टार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको एडमिशन करते टाइम, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, या बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं, लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको मैं आपको बता दूं। अगर आपने CBSE बोर्ड से किया 2006 या उससे पहले, और आपकी जो कंपलसरी लैंग्वेज थी वो इंग्लिश A या फिर B थी, या फिर हिंदी थी, पंजाबी थी, इसमें से कोई थी, और आप BCom या BA प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। एक तो आपका रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि आपसे डॉक्यूमेंट लेने की ज़रूरत है तो वो आपको एक मैसेज करेंगे या फिर ईमेल करेंगे, फिर आपको वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे या उनको दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा अभी के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होंगे एडमिशन के टाइम। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट है CBSE बोर्ड के, और दिल्ली, ये जो एडमिशन क्राइटेरिया मैंने बताया वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली के हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास अवेलेबल होगा कैटेगरी 3, तो उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा 2020 में आपने पास किया है, तो अगर आप दिल्ली रीजन के हैं और आपके पास वही इंग्लिश में इंग्लिश सी थी, हिंदी सी थी, या फिर पंजाबी बी, या फिर उर्दू भी, ये सब लैंग्वेज थी, और आपको BA ऑनर्स या फिर इंग्लिश ऑनर्स या फिर BA प्रोग्राम किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इसके अलावा 10th की आपकी मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स हो सकता है जो दिल्ली के बाहर का हो, या फिर उसका बोर्ड जो है वो CBSE ना हो, ठीक है, या फिर कोई स्टेट बोर्ड है, तो उनको क्या करना है, तो उनको ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर, क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसके अलावा क्लास 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सर्टिफिकेट या मार्कशीट अभी नहीं आया होगा, तो उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा स्कैंड कॉपी ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, या फिर अगर आप NOS या फिर किसी CBSE के अलावा किसी और बोर्ड से तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनकी पहले कंपार्टमेंट आई होगी, उसके बाद उनको पास किया गया होगा, तो आपको दोनों मार्कशीट यहाँ पे देनी होगी, कंपार्टमेंट वाली भी और पास वाली भी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 कैटेगरीज हो गए। इसके अलावा एक कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की भी हो सकती है जिन्होंने 12th नहीं करी, उन्होंने 12th के बाद सीधा 3 साल का डिप्लोमा कर लिया या इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लिया है, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के या फिर SC ST OBC PWD इन कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि जो क्लासेस हैं वो किस मोड में होंगी।
तो देखो SOL के अंदर जो क्लासेस हैं वो जनरली करवाई जाती हैं ऑफलाइन मोड में। आपको एक कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, उस कॉलेज के अंदर या तो संडे को क्लासेस होती हैं या फिर किसी गेजेटेड हॉलीडे को क्लासेस वहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती हैं। लेकिन अभी कोविड-19 के कारण जो सारी क्लासेस है वो करवाई जा रही हैं आपकी ऑनलाइन मोड में। तो आप ये मान के चले जब तक ये कोरोना का संकट रहेगा, जब तक क्लासेस जो आपकी ऑनलाइन मोड में ही करवाई जाएंगी। अगर ये जो पेंडेमिक है वो ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आपकी क्लासेस जो हैं ऑफलाइन मोड में करवाई जाएंगी। आपको कोई एक सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आपको क्लासेस लेनी होंगी। क्या ये क्लासेस लेना कंपलसरी है? तो नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो एक भी क्लासेस ना लें तो भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। क्लासेस लेना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। कितनी क्लासेस आपको दी जाएंगी? तो एक सेमेस्टर में अप्रॉक्सीमेटली आपको 20 क्लासेस दी जाएंगी सभी सेमेस्टर के लिए। और जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं उसके अंदर 15 क्लासेस दी जाएंगी। ऑनर्स कोर्सेज के अंदर 20 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये क्लासेस लेना कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। आप आराम से इन क्लासेस को स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है वो किस तरह से आपको मिलेगा? देखिए स्टडी मटेरियल दो, एक तो आपको जो सॉफ्ट कॉपी होती है स्टडी मटेरियल की, जो PDF फॉर्मेट में होगी, वो SOL की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हार्ड कॉपी है वो आपको मिलेगी SOL के सेंटर के थ्रू, वहाँ पे जाके आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आपके मोबाइल फ़ोन पे एक SMS आ जाएगा और उस SMS के अलावा आपको अपनी जो फी रिसिप्ट है और जो आपका आई कार्ड है वो लेके जाना है और आपको जो अपना स्टडी मटेरियल है वहाँ से मिल जाएगा। कई केसेस में किसी स्टूडेंट्स को SMS नहीं भी जाता, तो जब भी मटेरियल मिलना स्टार्ट होता है मैं आपको वीडियो बना के बता देता हूँ, तो उस टाइम आप अपना स्टडी मटेरियल वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जो BCom के स्टूडेंट्स हैं उनको कलेक्ट करना पड़ेगा कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग केशवपुरम से। इसके अलावा जो BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स पोल साइंस और इंग्लिश, इसके अलावा BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा और जो PG कोर्सेज हैं उन सभी को मिलता है नॉर्थ कैंपस से। और BA प्रोग्राम और BCom को साउथ स्टडी सेंटर या फिर मोती बाग से भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अलावा जो आप ग्रेजुएशन करेंगे उसका टोटल स्पैन पीरियड जो होगा वो 5 साल का रहेगा। या मान लीजिए आपका 3 साल का कोर्स है, किसी साल में आप फेल हो जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक आ जाती है, तो आपको पूरे जो सब्जेक्ट्स है आपको 5 साल के अंदर अंदर ही क्लियर करने होंगे। अगर आप 5 साल में सारे सब्जेक्ट्स अपने क्लियर नहीं कर पाते तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी। उसके बाद आपके वो जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम स्पैन पीरियड जो है अभी के लिए वो 5 ही साल है। 5 साल के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स जो आपके क्लियर करने पड़ेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमने SOL में एडमिशन लिया और सेकेंड ईयर में हम रेगुलर में ट्रांसफ़र हो सकते हैं या रेगुलर में हम माइग्रेशन कर सकते हैं? तो देखिए टेक्निकली ये पॉसिबल है, इसके रिगार्डिंग प्रोसीजर है। लेकिन अगर हम ऐसा बात करें कि क्या अभी तक किसी स्टूडेंट का माइग्रेशन हुआ, तो मैंने अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जिसका माइग्रेशन हुआ हो SOL से किसी कॉलेज के अंदर या फिर किसी रेगुलर कॉलेज के अंदर। तो इस बात को आप भूल जाएं कि आपका माइग्रेशन जो हो सकता है, अगर आपकी किसी कॉलेज में आपकी जान पहचान है तो हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश तो है लेकिन ऐसे किसी स्टूडेंट्स को मैंने आज तक नहीं देखा जिसका माइग्रेशन हुआ हो। तो आप ये मान के चले कि अप्रॉक्सीमेटली 99.9% चांस है कि SOL से आपका रेगुलर में माइग्रेशन नहीं होगा। लेकिन माइग्रेशन का प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा टेक्निकली पॉसिबल है लेकिन मैंने आज तक किसी स्टूडेंट्स को नहीं देखा जिसका माइग्रेशन हो पाया हो। तो ये आप मान के चले कि लगभग आपका माइग्रेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको एक काम कर लेना, आपका जो अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड है वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट डैशबोर्ड के थ्रू ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्टूडेंट डैशबोर्ड में आपको लॉगिन कैसे करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है sol.du.ac.in और यहाँ पे आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आपको SOL का रोल नंबर और बार कोड जो कि आपकी फी रिसिप्ट पे भी मेंशन होगा और आपके आई कार्ड पे भी मेंशन होगा, वहाँ पे जाके आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो भी आपकी फी रिसिप्ट होगी, आइडेंटिटी कार्ड होगा या फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, आपका रिजल्ट जो होगा, एग्ज़ाम रोल नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, एडमिशन टिकट होगा, मार्कशीट होगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा या जो भी आपको मैसेज पहुँचाना होगा SOL की तरफ से, वो सारी चीज़ें आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप SOL से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के। इसके अलावा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस, यहाँ पे ये नंबर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ कैंपस और जो साउथ कैंपस है उनके जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, इनके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन जो है वो खुला हुआ है, आप अपने डाउट्स वहाँ पर लिखें। 100% मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं
उसको मैं क्लियर कर सकूँ। और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर दें जिनको एसओएल में एडमिशन लेना है या उनके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और एसओएल से रिगार्डिंग ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।